इस खबर के प्रायोजक बाय वागजी मसाले, हर चुटकी में जायका। वागजी प्रीमिक्स स्पाइसेस। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज इंदौर में 50 नई इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वच्छता कर्मवीर सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। ब्रिलियंट कॉन्वेंट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने पर्यावरण हितैषी बसों का शुभारंभ किया, जो शहरवासियों को आधुनिक परिवहन सुविधा प्रदान करेंगी। उन्होंने स्वच्छता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मानित किया और उनके साथ भोजन कर उनकी मेहनत की सराहना की। सीएम ने इंदौर की स्वच्छता को देश के लिए प्रेरणा बताया और जनता से स्वच्छता अभियान में सहयोग की अपील की। उन्होंने इंदौर मनमाड़ा रेलवे लाइन और इंदौर उज्जैन मेट्रो जैसी परियोजनाओं का जिक्र किया। साथ ही फतेहाबाद में मशहूर गुलाब जामुन की ऐतिहासिक कहानी भी सुनाई। सीएम ने कहा कि इंदौर ने 8 बार स्वच्छता में नंबर 1 का परचम लहराया, देश में मिसाल कायम की है। ऐसे सारे विषयों में आप मैं दोहराना नहीं चाहूंगा, वो सारे विषय जिनके कारण से हमारी पार्टी जानी जाती थी। जब हमने 3 तलाक जैसे मसले पर सुप्रीम कोर्ट के इसी इंदौर के सावानो प्रकरण को, कोर्ट के निर्णय को लोकसभा के माध्यम से वोट के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, ये बड़ा प्रतिमान स्थापित करने का प्रयास किया। राम मंदिर जैसे ज्वलंत मुद्दे पर भी देश को एकजुट रखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन करके दिखाया। धारा 370 की गलतियों से पूरे देश ने सबक लिया और धारा 370 को समाप्त करके सुशासन की दिशा में एक अपने बाकी राज्यों के साथ जम्मू कश्मीर को भी कदम से कदम मिला के चलने के लिए तत्पर किया। और हम सब देख रहे कि अब युद्ध की घड़ी आई तो वही कश्मीर की वो पार्टियां जो हमेशा अपनी बजाय वो किसी और देश से उनके साथ खड़ी दिखाई देती थी, केवल एक धारा बदलने से एकजुट होकर के देश के साथ खड़ी दिखाई दी। ये हमारे वो दौर भी देखा। जब इतने प्रकार के सुधार और इतने प्रकार की व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं तो ऐसे में देश के विकास के लिए एक पूरे साल चुनाव चलते रहे, अलग अलग राज्यों के चुनाव चलते रहे। ये पाप भी अगर किसी के माथे है कि कांग्रेस के माथे। 1969 के पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था, सब चुनाव साथ ही होते थे। लेकिन एक तरफ ये संविधान की दुहाई देने वाले लोग, इन्होंने तो संविधान को धक्का बताकर धारा 356 और पता नहीं कितने प्रकार से अलग अलग अपने ढंग से संविधान के संशोधन भी किए। ना ये न्यायालय के उस बात को मानते जो खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट में तत्कालीन प्रधानमंत्री के पक्ष में हुआ था, विरोध में हुआ था जब उनको चुनाव से अयोग्य घोषित किया गया। ऐसे कई विषयों के साथ आज का समय वापस हमको वही ले जाके खड़ा करता है कि हमको राष्ट्र के लिए, देश की प्रगति के लिए, अनावश्यक खर्चे को बचाने के लिए जो होना हो जाए, लेकिन एक देश है तो एक साथ ही चुनाव होना चाहिए। तो मैं मान के चलता हूँ इस विषय की बहस लाते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री ने पिछले 5 साल से ये जो अभियान चलाया हुआ है, ये अलग बात है कि वोटों के गणित के कारण से कई सारे लोग इसमें कई प्रकार की बात करते करते हर एक बात में से वो अपना भला देखते हैं और अपने भले के चक्कर में उनके लिए राजनीति ज्यादा जरूरी है, राष्ट्रनीति जरूरी नहीं है। लेकिन राज्य की राजनीति के बजाय राष्ट्रनीति का आज का वाकई इस प्रकार का समय चल रहा है कि हम दोबारा अगर आज के वैश्विक परिदृश्य में भी देखें तो दुनिया का सबसे बड़े लोकतंत्र का तकाजा है कि आज सबसे ज्यादा हमको वापस इसी मुद्दे पे आना पड़ेगा और इसी मुद्दे पे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से माननीय कोप्ते जी का आपका अभिनंदन करते हुए आपसे विनम्रता से क्षमा चाहते हुए आज्ञा भी चाहता हूँ। पूरे मंच के सामने में सारे विद्वान श्रोतागण आए, आपकी इस भावना के आधार पर ये ऐसी अलग है, लगातार इसको जलाए रखना पड़ेगा। और निश्चित रूप से जब सारे विषयों को लेकर देश ने हमारी बात को एक तरह से सिरोधार्य किया है, आने वाले समय तक यद्यपि कई सारी चुनौतियां, किसी चीज को बनाना सरल है लेकिन बिगाड़ने के बाद बनाना बहुत कठिन होता है। आज पूरे देश के अंदर कुछ चुनावों के आधार पर इतने प्रकार से बिगाड़ दिया गया था। जब हम एक राष्ट्र की बात करते हैं तो एक राष्ट्र के लिए वो एक चुनाव की जब बात करेंगे तो कई सारे चुनाव हमको कई प्रकार की चुनौती करते दिखाई देंगे। किसी का 3 साल, किसी का 6 महीने, किसी के 2 साल। पूरे देश के और राज्यों के अंदर भी हम सब देख रहे हैं। हिंदी जैसे विषय की बात जब हमने करी और हिंदी की बात नहीं कही, हमने तो कहा इस देश की सारी भाषाएं राष्ट्रभाषा है, हमने कहा अंतर किया। लेकिन ये वोट के चश्मे से देखने के कारण से ऐसे विषयों को लेकर जो चुनौतियां मिलती है, कोई बात नहीं,
हम तो रंजीत तो हनुमान जी वाले लोग हैं। अभी नीचे हमने उनका अपना भूमि पूजन का कार्यक्रम किया है। तो रंजीत हनुमान जी के माध्यम से हर रण को जीतने वाली अगर कोई पार्टी है तो हमारी पार्टी है। निश्चित रूप से हम इस रण में भी जीतेंगे। ये शुभकामना देते हुए मेरी अपनी बात समाप्त करता हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा विचार विमर्श का क्रम जारी रहेगा। पुनः धृष्टता के लिए क्षमा चाहते हुए सम्मानित कोपदे जी और यहाँ के आयोजकों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं जाने की इच्छा तो नहीं थी, लेकिन सभापति माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी स्वर्गीय निर्भय सिंह पटेल जी के कार्यक्रम को लेकर के वो लगभग 1 घंटे से बैठे हैं। तो मैं ऐसी कठिनाई में आपको थोड़ा सा आपसे आपका आशीर्वाद चाहते हुए विनम्रता से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। बोले भारत माता की।